हेलो माय सेल्फ ऋषिका, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से लेके आ गए आज के मार्केट की हलचल। पोस्ट मार्केट क्या रहा पोजीशन, आज निफ्टी ने कैसा किया परफॉर्म, और बाकी सारे ग्लोबल इंडाइसेस कैसे रहे, और ऐसी कौन सी ऐसी न्यूज़ेस आई और कौन से ऐसे रिजल्ट्स है और क्या इम्प्लीकेशन है, तो देखते हैं हम वैसे। तो जैसे कि हम निफ्टी का मूवमेंट अब देख पा रहे हैं, तो निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ था तो वो एकदम डाउनफॉल के साथ ओपन हुआ था, जहां पे 19,260 पे पहुंच गया था वो। जो के और उसके बाद उसने ना आफ्टर 15 मिनट्स एक ग्रोथ स्टार्ट किया, और वो ग्रोथ स्टार्ट होते होते एक स्लाइटली ग्रोथ लेते लेते अगर वो देखे जाए तो उसने ग्रोथ मोमेंटम पकड़ा, बट लास्ट के हाफ आवर में वो वापस थोड़ा सा स्लांटली डाउन हो गया। और ये अब निफ्टी का परफॉर्मेंस बोले तो बाकी सारे एशियन मार्केट्स भी अगर हम देखें, मॉर्निंग में जब ओपन हुए थे तो वो सब डाउनफॉल में थे, और जब वो क्लोज भी हुए तो वो डाउनफॉल के साथ ही क्लोज हुए। मार्केट में एक ऐसा वो कॉशियस एनवायरनमेंट आ गया है, जिस वजह से निफ्टी का फॉल हो रहा है एंड कंटिन्यूअसली, एंड मे बी कल भी एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी। अब कॉशियस एनवायरनमेंट और ये जो सेंटिमेंट्स है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंपली वे में भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से एकदम वो डाउन हुआ, फिर उसने साइड थोड़ा इंक्रीज लिया और फिर वो वापस डाउन हुआ और एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। कल का जो सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है 19,179 एंड 19,307, और जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो दिख रहा है 19,593 एंड 19,514। और आज का जो लोएस्ट भी रहा था वो अगर आप देखोगे तो 19,258, जैसे कि मैंने मॉर्निंग के वीडियो में बताया था आपको, अराउंड हाईएस्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट यही रेंज के अंदर हमें देखने को मिले हैं। अब आज की जो डे हाईलाइट्स है वो है ये, सेंसेक्स हमारा अब रहा बाय ओनली 79 पॉइंट्स, निफ्टी फ्लैट रहा बाय 6 पॉइंट्स, एंड एफआईआई ने काफी ज्यादा एक आउटफ्लो किया है, वो है 2324 करोड़ का। वहीं डीआईआई ने एक इनफ्लो दिया खाया है 1460 कर। रुपी का एक डाउनवर्ड फॉल देखने को मिला है, 26 पैसा से रुपी डेप्रिशिएट हो गया, वो गिर गया है। गोल्ड में हमें एक डाउनफॉल देखने अपमेंट दिखने को मिला है, 0.19% से वो इंक्रीज हुआ है। यूएस मार्केट और जैसे ये सारे मार्केट्स में एक डाउनफॉल और एक फ्लैट रेट देखने को मिली है। अब हम बात करेंगे आज जो कल आफ्टर ट्रेड जो शेयर्स आए थे उसके क्या इंप्लीकेशन रहे। जैसे कि ओएनजीसी ने अपना रेवेन्यू डाउन बाय 10% किया, बट प्रॉफिट डबल किया। बट अगर हम देखेंगे तो मार्केट ओपन के साथ वो एक डाउनफॉल के साथ ओपन हुआ था, फिर उसने एक रैली पड़की और एक फ्लैट रेट रखा। अब ये सारे शेयरों की अगर हम बात करें तो मार्केट में जो आज हलचल चल रही थी और एक सेंटिमेंट्स थे विच वर नॉट इन फेवर, और बाकी सारे ग्लोबल मार्केट्स में भी जो एक डाउनफॉल देखने को मिला था, इस वजह से ये सारे शेयर्स में भी कोई खास हलचल देखने नहीं मिली है, और वहां पे भी हमें एक नेगेटिविटी या तो फ्लैट रन देखने को मिला है, एज नॉट नॉट एज पर द एक्सपेक्टेड वाला चीज। तो पतंजलि फूड्स में अगर हम देखेंगे तो उन्होंने तो अपना प्रॉफिट काफी डाउन किया था, जिस वजह से उन्होंने एक डाउनफॉल काफी देखा, फिर एक फ्लैट रेट धीरे धीरे उन्होंने अपनाई और थोड़ा सा उन्होंने रैली अपवर्ड साइड लिया, एक मोमेंटम। और नायका के शेयर्स ने, जैसे कि उनका रेवेन्यू भले ही 24% ग्रोथ हुआ था, लेकिन मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है एज पर द ग्रोथ एंड एज पर द ये वो नायका मीट नहीं कर पा रही है, इस वजह से नायका के शेयर्स ने काफी एक डाउनफॉल रैली दिखाई, और वो डाउनफॉल में ही रही टिल द एंड। पीटीसी इंडस्ट्रीज ने रेवेन्यू 57% से बढ़ाया, जो कि 3 टाइम्स ऑन प्रॉफिट उसका बढ़ा। तो शेयर्स में अगर हम देखेंगे तो वहां एक हमें थोड़ा इंक्रीज साइड देखने मिला, फिर वो एक फ्लैट परफॉर्मेंस रही है। अब हम बात करेंगे एनालिस्ट के, कौन से ऐसे एनालिस्ट है जिन्होंने 3 to 6 मंथ्स में पीरियड में कौन से शेयर्स को दिखाया है कि वो एक बाय कॉल हो सकता है। तो जैसे कि हमारे श्याम मेटालिक्स जो आईसीआई सिक्योरिटी बोल रहा है कि टारगेट प्राइस उसकी 690 हो सकती है, करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है वो है 465। और अगर हम 6 मंथ्स परफॉर्मेंस देखेंगे श्याम मेटालिक का, तो हमें एक अच्छा खासा उसका ट्रेंड इंक्रीज साइड में देखने को मिल रहा है, तो मे बी पॉसिबिलिटी कि ये एक्चुअली में हो सकता है। तो और दो रीजंस है जो जिस रीजन से आईसीआई सिक्योरिटी इस चीज को बोल रही है कि ये शेयर्स बढ़ सकते हैं। एक है कि उन्होंने एक न्यू कैपेक्स प्लांट इंस्टॉल किया है, ये मेटल बेस्ड कंपनी है, और उनका जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो काफी अच्छा दिख रहा है फॉर द पास्ट क्वार्टर्स, इस वजह से दे आर इन आस्किंग फॉर बाय, एंड दे मे इन द प्रोबेबिलिटी कि वो बढ़ेगा फ्यूचर में। शोभा लिमिटेड जो एचडीएफसी सिक्योरिटी ने बताया है कि उसके रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आए हैं, और उसने जो प्री लॉन्च प्रोजेक्ट में जो फिगर्स दिए हैं वो काफी दमदार है, उन्होंने काफी अच्छी सेल कर दी है प्री लॉन्च में, उनकी डेप्स भी डिक्रीज हो गए। और आईसीआईसी सिक्योरिटी ने भी शोभा लिमिटेड के बारे में एक बाय कॉल का दिया है, जहां पे अपसाइड 60% देखने को मिल रहा है एंड टारगेट 935 का। तो मे बी ये अगर एनालिस्ट के कॉल के हिसाब से ये दोनों बाय कॉल्स हो सकते हैं। अब आगे की सारी वीडियो में मैं डेफिनेटली ऐसे एनालिस्ट के सजेस्टेड बाय कॉल्स आपको जरूर शेयर किया करूंगी, तो देखते रहिए।
अब हमारी बात करेंगे इंडाइसिस की। इंडाइसिस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज ये काफी रेड दिख रहा है, ब्लडी रेड, और पिछले 2-3 दिनों से ये काफी नेगेटिव में ही दिख रहा है, एक डाउनफॉल के साथ ही दिख रहा है। जो कि सेक्टर आज पॉजिटिव रहा है वो है सिर्फ बीएससी आईटी, वहां हमें 0.64% का ग्रोथ देखने को मिला है। और जैसे कि हमें पता है आईटी सेक्टर में ग्रोथ तभी आता था, रुपी का एकदम ही डाउनफॉल होना मतलब आईटी सेक्टर के लिए काफी ज्यादा बूस्ट और उसके लिए आ जाता है, तो वही रीजन है आईटी सेक्टर का एक बढ़ने का, बाकी सारे रीजन हमारे डाउनफॉल में रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गिरने वाला रहा है बीएससी कमोडिटी -1.66%। निफ्टी के कौन से रहे हैं हीरोज और कौन से रहे हैं जीरोज। तो निफ्टी के आज हीरोज की बात करेंगे तो एल एन टी, माइंट्री, इंफोसिस, डीबीज लैब, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस। डीबीज लैब के रिजल्ट के बाद एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। एचयूएल एफएमसीजी प्रोडक्ट में एक एफएमसीजी थोड़ा सा ग्रोथ हो रहा था, इस वजह से यहाँ में ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर हम बात करेंगे डाउनफॉल की तो अडानी एंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू, हिंडाल्को, स्टेट बैंक, टाटा स्टील एंड डाटा। अगर हम बात करेंगे अडानी एंटरप्राइजेस की तो अडानी एंटरप्राइजेस के साथ अडानी के सारे सेक्टर के शेयर्स अगर देखें तो वो एक डाउनफॉल रैली में आ चुके थे, बिकॉज अडानी एंटरप्राइजेस में, अडानी पोर्ट्स में रिसेंटली जैसे हमने न्यूज देखी कि ऑडिटर्स हैव रिजाइन, एंड उनकी जो एक हेम्बर्स का जो केस चल रहा है उसका भी रिजल्ट साला आगे पोस्टपोन हो गया है फॉर 15 डेज। रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं की गई है बाय सुप्रीम कोर्ट को, इसलिए ये दोनों ही फैक्टर्स के रीजन से अदानी के सारे शेयर्स में एक गिरावट देखने मिली है। वहां पे बिकॉज ऑफ दिस टू नेगेटिव न्यूज एकदम से बम्पर सेलिंग पे आ चुका है, सेलिंग प्रेशर की वजह से वहां एक काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है वहां पे। और अगर हमारे लार्ज कैप्स की बात करेंगे कौन रहे आज परफॉर्मर्स, तो ट्रेंड लिमिटेड, वीबीएल, एम्फेसाइज, क्रोम्पटन ग्रिवल्स एंड एल&टी माइंट्री, ये सारे शेयर्स ने एक पॉजिटिव रैली परफॉर्म की है आफ्टर बी मार्केट इतना डाउन होने के बाद भी एक पॉजिटिविटी दिखाई है, वो 1.7 से 2.34% का है जहाँ पे हमें देखने को मिला है। जिसमें से अब हम बात करेंगे लूजर्स कौन से रहे हैं, तो बिगेस्ट लूजर्स रहे हैं इन्फो एज, अंबुजा सीमेंट्स, अदानी एंटरप्राइजेस, पीआई इंडस्ट्रीज एंड जेएसडब्ल्यू। ये सारे शेयर्स रहे हैं लूजर की कैटेगरी में, जहां 2.5 टू 3.45% का लॉस यहाँ पे देखने को दिखा है। अब हम बात करेंगे मिड कैप की, तो मिड कैप में रहा कैसी हलचल, तो मिड कैप में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा गिरावटी वाले शेयर रहे हैं जिंदाल स्टील, मुथूट फाइनेंस, स्टील अथॉरिटी एंड एबीबी लिमिटेड। एबीबी का रिजल्ट पॉजिटिव होने के बाद भी वहां मार्केट ने उसे मार्केट एक्सपेक्टेशंस और मार्केट में जो ये डाउनवर्ड रैली और ये जो सेंटीमेंट्स की वजह से वहां हमें इतना ज्यादा ग्रोथ ना देख के नेगेटिविटी देखने को मिली है। जिंदाल स्टील में 5.18% का डाउनफॉल, स्टील अथॉरिटी, सारी ये जो स्टील वाले प्लांट्स है वहां पे हमें एक नेगेटिविटी देखने को मिल रही है इन द शेयर्स। एंड कौन से शेयर्स ने मचाई है धूम इन मिड कैप अगर हम बातें करेंगे तो वो है मोतीलाल ओसवाल, बैंक ऑफ इंडिया, देन आईआरएफसी, एनएमडीसी, ये सारे शेयर्स ने रही है धूम, जहाँ पे 2.8 टू 4.40% का आज चेंज देखने को मिला था आफ्टर बीन फॉल इन द मार्केट। कौन से रहे आज मार्केट के की मूवर्स जिन्होंने मार्केट में रखी काफी हलचल और काफी ज्यादा ट्रेड, बट रहा उनका परफॉर्मेंस लो, एंड कौन से रहे हैं धूम मचाने वाले। तो अगर देखेंगे परफॉर्मेंस लो वाली तो ये सारी शीट में देखेंगे अडानी एंटरप्राइजेस लो रही है, अडानी ट्रांसमिट, अडानी पोर्ट्स, ये सारे शेयर जैसे मैंने आपको पहले ही बोले यहाँ एक डाउनफॉल रैली देखने को मिली, बिकॉज एकदम ही सेलिंग प्रेशर आ गया ये दो नेगेटिव न्यूज की वजह से। आगे देखते इस ये रिपोर्ट के बाद और ये रैली और कंटिन्यू रहती है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव चेंज आने के चांसेस है। एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, यहाँ स्टेट बैंक, ये सारे डाउनफॉल में रहे हैं आज। कौन से की मूवर्स ने आज किया है दमदार परफॉर्मेंस, तो वो है जीआरएसई, मजडॉक, कोचिन शिप, पीवीआर आयोनिक्स का एक रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया में अगर हम देखेंगे तो इस वीकेंड पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट वीकेंड टर्नओवर बुक हुआ है, अराउंड टिकट साइजिंग यू कैन से ऑफ 390 करोड़ प्लस, जो कि काफी ज्यादा रहा है आफ्टर कोविड। इस वजह से पीवीआर आयोनिक्स के शेयर्स को काफी मुनाफा हुआ है अराउंड 4.69% का। आईआरएफसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, इन्फोसिस, रिलायंस, आईसीआईसी बैंक, एक्सिस, जी एंटरटेनमेंट, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सारे रहे हैं आज पॉजिटिव और की मूवर्स। अब हम ग्लोबल इंडाइसेस की बात करेंगे तो कैसे रहे हैं उनके क्लोजिंग और कौन से रहे हैं वो। तो अगर हम सारे मार्केट्स को देखेंगे तो वो सारे के मारे सारे मार्केट्स हमें नेगेटिव दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा हांगकांग नेगेटिव क्लोज हुआ है -1.58, सिंगापुर -1.46, जापान 1.27, रशिया हमारा पॉजिटिव के साथ रहा है 1.90, जर्मनी 0.36, कनाडा 0.32 और यूएसए 0.30।
बाकी सारी जगहों पे अगर ये जो मार्केट की हलचल है ग्लोबल इश्यूज की वजह से, देर आर सम ग्लोबल थिंग, जैसे चाइना में है ना डिमांड कम की वजह से डिफ्रैक्शन आ गया है, और दूसरी ये सारी चीजें ग्लोबली अफेक्ट कर रही है। तो लेट्स सी ये कभी नॉर्मलाइज होती है निफ्टी और इन सब पे क्या असर आता है फ्यूचर में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी प्री और पोस्ट दोनों ही मिस मत करिए। प्री में मैं डेफिनेटली प्री ओपनिंग मार्केट के कौन से ऐसे शेयर्स टारगेटेड रहेंगे, कौन सी ऐसी हलचल रहेगी, वो सारी डिस्कस करती हूँ। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।